बोल के जायके में एक मर्तबा फिर खुशामदीद जनाब। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने देखा और ब्रेक के बाद अब हम देख रहे हैं कि भाई क्या पकने वाला है। तो ये आज जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ ना, ये यूजुअली ढाबों पर बनाई जाती है और जो लोग कहते हैं ना जो ढाबे वाला टेस्ट है वो नहीं आ रहा, ये ढाबे वाले खाने, तो वो आज हम ढाबे वाला खाना बनाने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाने वाले हैं। लेकिन जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो ज़बरदस्त टेबल और पकवान सजाने में बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से जायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर है। डालडा ला रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत और थ्रू आउट रमजान डालडा की पैकेजिंग नई इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। रोजाना मैं इंडोर्स करती हूँ, मैं आज भी आपको ये बताऊंगी कि ये वाली बॉटल स्पेशली जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये अगर आप 1 टीस्पून पी लेते हैं सहरी में और इफ्तारी के फौरन बाद, तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोनों में से किसी एक टाइम आपने पीना, ये मैं खुद भी पीती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि गट हेल्थ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। और डालडा की जो पैकेजिंग आई है वो तो छोड़ें, लेकिन मेरी फेवरेट पैकेजिंग ये वाली है, क्योंकि वो जो 1 लीटर वाला ऑयल का पाउच था पहले, वो रखने में बड़ा मसला हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कोई मसला नहीं होगा। ये वो पाउच है और ये आपने इस्तेमाल करके ऐसे करके रख देना है बआसानी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए सबरूसो। सबरूसो कभी भी अपनी क्वालिटी, अपनी पैकेजिंग, चिकन की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सारे इंग्रेडिएंट्स इनके पैकेट के पीछे, इनके बॉक्सेस के पीछे प्रॉपर्ली मेंशन्ड होते हैं विद एक्सपायरी डेट। और इनकी इतनी वैरायटी है, अगर आपने देखा हो जगह जगह आजकल पूरे शहर में जो है, कराची में बिलबोर्ड्स में देख रही हूँ सबरूसो के आइटम्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर बचत भी लिखी हुई है कि 100 रुपए की बचत के साथ साथ, और इतने आइटम्स उसमें नजर आ रहे हैं मुझे। और जब मैं फ्रीजर में जाती हूँ सबरूसो के कहीं पे भी, जब मैं ग्रोसरीज के लिए जाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या उठाऊँ और क्या ना उठाऊँ, क्या ही पराठे, क्या कचौरी, क्या समोसे, सीख कबाब, और इतनी वैरायटी है कि जनाब रमज़ान में डेली अगर आप 2-2 वैरायटी भी बनाएंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। और थर्ड वन यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार। जहाँ प्यार वहाँ पर शरबत गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा ये ऑर्गेनिक शरबत है और रिफाइंड शुगर इसके अंदर शामिल है। आप चाहें तो पानी में इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। हमने इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई भी हैं और एक और भी मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, आज मैं जो आपको बता रही थी रेसिपी का, कि हम जो ढाबों पर जाके खाते हैं, कि ढाबा स्टाइल जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी ही मशहूर होती हैं, उनका ख़ास तड़का होता है, उनका ख़ास जायका होता है। आपने अंडा घोटाला ज़रूर सुना होगा कि ढाबे का अंडा घोटाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अंडा घोटाला आज हम एक मॉडर्न वे में बनाने वाले हैं और उसका हमने नाम दिया है एग मसाला। सो एग मसाला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक अनाउंसमेंट करूंगी, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ़ है, खाना पकाना जानते हैं, या कोई ज़बरदस्ती रेसिपी आप बनाते हैं जो कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो वो रेसिपी को वीडियो की फॉर्म में आपने बनाना है, अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करना है, बोल के फेसबुक पेज पर आपको अपलोड करना है, या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं आप। और अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट हो जाती है तो आप जीत सकते हैं मरहबा की जानिब से ये बाइक जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। ये बाइक आपके घर जा सकती है। महज आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कॉन्टेंट अपना कुकिंग के साथ जो है वो करना है अपलोड, और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पे रेसिपी पसंद की जाएगी उसको जाएगी मरहबा की जानिब से ये LED टीवी, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके घर भी जा सकती हैं। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां जो है ना वो जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये लास्ट डेज रह गए। रमज़ान का तीसरा इशरा भी ख़त्म हो जाएगा देखते ही देखते, और आप जितनी जल्दी वो वीडियो अपलोड करेंगे उतनी जल्दी आप जीतने का मौके आपको होंगे। मैं ऐसा ये दोनों चीज़ें भी आप ले जा सकते हैं, बस रेसिपी अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और हमें जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। अच्छा जी, एग मसाला, वो जो एग मसाला मैं आपको बता रही थी बनाने का, यानी कि उर्दू में अंडा घोटाला, इसके लिए रेसिपी कार्ड जो है वो थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ज़रा डिटेल रेसिपी है, कोशिश करूंगी कि विद इन 20 मिनट्स आपके साथ इसको शेयर कर दूं। लेकिन अगर हमारा कोई लाइव कट आ जाए, मैं अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि आज 23 मार्च का दिन है, तो हम बार बार कहीं ना कहीं आपको लाइव कट पे लेके जाते हैं। अगर लाइव कट आ जाता है बिलफर्ज, तो ये सारी रेसिपी हमारे यूट्यूब बोल के यूट्यूब पेज पर अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज हमारे फेसबुक के ऊपर भी चली जाती है ये रेसिपी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सुबह 9 से 11 भी ये प्रोग्राम रिपीट होता है, आप तब भी देख सकते हैं, क्योंकि रेसिपी बड़ी मज़ेदार है, तो देखना ज़रूरी है। चलिए जब हम आगाज़ करते हैं अपनी रेसिपी का, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो आपको चाहिए इसके लिए जनाब 6 बॉइल्ड अंडे बॉईल करके आपने ऐसे रख लेने हैं। हार्ड बॉईल होने चाहिए अंडे, ज़रा मेक श्योर कीजिएगा। साथ साथ इसमें थोड़े से बादाम जाएंगे। 6 अंडों के साथ जो ग्रेवी बनती है
उसमें ये 10-15 बादाम जो है वो काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो इसके इट डिपेंड्स ऑन यू, जितना जायका आप इन्हांस करना चाहते हैं, लेकिन ये सफिशेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ जाएगा मार्जरीन 50 to 60 ग्राम्स, ये रखा हुआ है मार्जरीन। उसमें साथ साथ जाएगा 1 प्याली के करीब दही। ये दही आप देख रहे हैं, दही के बराबर में जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ये है क्रीम, किसी भी पैकेट की आप क्रीम ले सकते हैं। उसमें जाएगा लहसुन और साथ साथ जाएगी अच्छा, लहसुन का पूरा जो एक जवा होता है मीडियम साइज़, ये वो जवा है और उसको हमने छील के ऐसे कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको समझाती हूँ आपको ये इतना मोटा मोटा क्यों कटा हुआ है। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है जस्ट फॉर गार्निशिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। और साथ साथ इसमें जो मसाले ऐड ऑन होंगे वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसमें जाएगी कुटी मिर्च, अगर कुटी मिर्च नहीं हो तो लाल साबुत मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लेंडर में जाएगा। इसमें साबुत गरम मसाला, कसूरी मेथी, धनिया जाएगा इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जाएगी पिसी मिर्च और आधा चाय का चम्मच ही कुटी मिर्च जाएगी। नमक जो है वो हस्बे जायका जाएगा। साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम जर्दे का रंग भी इस्तेमाल करेंगे जस्ट फॉर एडिंग कलर के पर्पस के हवाले से। थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी जाएगा जर्दे का रंग और साथ में जाएगी आधा चम्मच हल्दी। और ये जो गरम मसाला आप देख रहे हैं ये पिसा हुआ गरम मसाला है। पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल होगा आधा चाय का चम्मच। और ये है ज़ीरा भी रोस्ट करके क्रश करके इसको रखा हुआ है। फ्रेश जो है ना, जब क्रश करते हैं उसकी खुशबू और उसका जायका बड़ा इन्हांस हो जाता है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्बली बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करके लहसुन, प्याज और कुटी मिर्च को डाल के थोड़ा सा नमक और मसाले ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। जब ये पेस्ट बना के हम इसको बना कर रख देंगे, ब्लेंड करेंगे इसको। उसके बाद अंडों को हम फ्राई करेंगे अलहदा थोड़े से मसालों के साथ और फिर ये पेस्ट और अंडे को यकजा करके एक जगह पका के गार्निशिंग कर देंगे। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं इसके 3। चले हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम ना इसमें बना लेते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फ़ैन जो है प्लीज़ ऊपर अगर हो जाए, एसी का ये ब्लो, एसी का ये ब्लो पर कर दीजिएगा प्लीज़। ये मेरी जो आंच है इधर उधर जा रही है चूल्हे की। अच्छा जनाब, ये हमने डाला और क्या जाने वाला है इसके अंदर, जो हम प्यूरी बनाने वाले हैं उसमें जाएगा सबसे पहले डालडा। जहां मामता वहां डालडा। और अभी भी आंच इससे इधर से उधर जा रही है एसी के ब्लो को, और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, थैंक यू। ये देखिए जनाब, डालडा जा रहा है, जहां मामता वहां डालडा। ये गया तेल इसके अंदर। टाइम हमारे पास है क्योंकि कम, तो हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी काम। ये देखिए इसमें गया तेल और ये मैं नॉन स्टिक है इसलिए मैं कम तेल डाल रही हूँ। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, अच्छा इसमें कोई गरम मसाला वगैरह भी ऐड नहीं करना है इसमें। अच्छा, और ये रहा मेरा चम्मच। जाएगी इसमें प्याज। ये देखिए प्याज है, 2 to 3 मीडियम प्याज हैं जो इसके अंदर जाने वाली हैं। ये देखिए, ये गई इसमें प्याज और ये प्याज गरम होना शुरू हो गया। चाहे हम मोटी मोटी काट सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्याज को आपने क्योंकि करना है, ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगी। मैंने बारीक इसलिए काटी है ताकि मुझे ये पकानी है जल्दी। तो अगर मैं मोटी मोटी काटूंगी तो ये इतनी पक नहीं सकेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बारीक काटा है। तो ये एग मसाला ज़बरदस्त आज तैयार हो रहा है। रेसिपी ज़रूर बनानी है और अगर आपकी अपनी कोई रेसिपी है, आप चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ बनाऊँ, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो मेरे जितने भी मीठे बने हैं, 4 मीठे मैंने बनाए हैं, तो चारों का जो रिस्पांस है ना वो बहुत अच्छा गया है। मीठों पे आप लोग बड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। ये मीठे जो हैं वो ईद के हवाले से भी, और ईद की भी जो हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन होगी ना उसमें भी ज़बरदस्त आपको खाने में बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जनाब, ये शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें जाएगा ये लहसुन का जी। और अच्छा, हमारा रेसिपी कार्ड जो है वो तैयार हो गया है, रेसिपी चार्ट तैयार हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अंडा मसाला, इसका रेसिपी चार्ट ये है। ये एक मखसूस रेसिपी बना दी गई है। इसको आप कमोबेश अपनी तरफ से कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसमें इतना ही डलेगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप उसको ज़्यादा स्पाइसेस रख सकते हैं, ज़्यादा अंडे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेवी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस चाहते हैं, ज़रा मिर्च और ऐड कर लीजिए, मसाले और ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने जो रखा है सब कुछ माइल्ड रखा है, इसमें से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी। अच्छा जी, ये देखिए ये होने वाला है हमारा, ये शुरू हो गया है, प्याज पकना शुरू हो चुकी है। इसमें अभी मैंने आपके सामने प्याज डाली है, प्याज के साथ साथ मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है और मैं साथ में डाल रही हूँ ये बादाम इसके अंदर।
बादाम भी इसके अंदर जाएंगे और साथ में पड़ेगा इसमें अब थोड़ा सा मसाला। अच्छा, मैंने ना चिकन की जो क्यूब्स हैं जो चिकन स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैंने वो भी यहाँ पर रखी हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करूँगी। और उनमें नमक बहुत तेज़ होता है, तो हम नमक जो अपना इस्तेमाल करेंगे वो बहुत बराए नाम, बिल्कुल बराए नाम, ये 1 चुटकी, दैट्स इट, बस इतना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं हो तो जो कश्मीरी मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी मेरे पास जो है वो कुटी हुई मिर्च मौजूद है, इसलिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। बस इसके अंदर ये जाएगा और ये देखिए ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। बस इसमें मैंने नमक बहुत मिनिमम डाला है क्योंकि मुझे इसके अंदर चिकन स्टॉक के लिए वो इस्तेमाल करनी है और वो ऑप्शनल है बाय द वे। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना करें, लेकिन ज़रा उससे ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है क्योंकि मैंने उसको ज़रा सा मॉडर्नाइज किया, मॉडर्न वे में मैं उसको बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको ऐसे डाल सकते हैं। और जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर लेंगे। बस जनाब ये देखिए, ये बस प्याज हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। ये देखें बस ये नीचे जा रही है, बस जैसे भुज जाए प्याज ना, बस हमें इतना करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, प्याज को वाइट ही रखना है और ये थोड़ी बस भुजी भी होनी चाहिए। प्याज है, बादाम है, लहसुन है, ज़रा सा 1 चुटकी नमक है और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद। जी चलें, आप अभी चार्ट देखिए ज़रा, ये देख लें, ये देख लें, जल्दी से आप ये चार्ट देखें। मैंने इसको कर दिया है चूल्हे को बंद और मैं थोड़ी देर में इसमें डालूंगी अंडे और अंडे को मैं करूंगी फ्राई। जब तक कि मैं इसके आप चार्ट देख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि मुझे जो है इसको, ये बहुत गर्म हो रहा है लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई चीज़ मौजूद है। जी ओके, अभी क्योंकि ये मसाला बहुत गर्म है तो मैं इसको किसी दूसरे में पलटा रही हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत गर्म है तो इसको थोड़ी हवा लग जाए और ये हमारे लिए मसला ना बने, क्योंकि ब्लेंडर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, आपको पता है ना, तो वो ऐसा ना हो कि वो ब्लेंडर जो है वो जल जाए। तो थोड़ा सा बस मुझे इसको हवा लगानी है इस मसाले को। ये देखिए जब तक इसमें लगेगी हवा, और हम इसको रख देते हैं यहाँ पर आराम से अलहदा। अच्छा, अब ना अंडों का टाइम आ गया, अब अंडे फ्राई होंगे, लेकिन अंडे जो ये मसाला अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी बस 2 मिनट में, ज़रा सा इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अंडे को फ्राई करेंगे। ये जा रहा है डालडा ऑयल, जहाँ डालडा वहाँ ममता। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गए अंडे के लिए तेल। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस ये इतना काफ़ी है। ये देखिए ये। अच्छा, अब एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊं कि अंडों को ऐसे आपने लेके 1-2 कट लगा देने। ये देखिए बस हल्के फुल्के से, ये देख रहे हैं आप, ज़रा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़। ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का से कट लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मसाला हम इसमें शामिल करेंगे ना, वो हल्का हल्का सा इसके अंदर चला जाएगा, तो उससे इसका कलर अंदर जब जाएगा तो ये बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो ज़रा मेक श्योर कीजिएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं गहरे कि आप उसे काट ही दें अंडे को, बिल्कुल ही वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस हल्के हल्के, ये देखिए जैसे हम चिकन का वो कुछ बनाते हैं हम रोस्ट वगैरह, और उसके ऊपर हल्का फुल्का सा हम कट लगाते हैं, बस इसी तरीके से हल्के हल्के कट्स ये देना। ये हो गए तैयार ये कट्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने तेल डाला है ना, तेल में ज़रा सा जाएगा मक्खन ताकि इन्हेंस हो जाए जायका, और साथ में जाएंगे ये अंडे। ये देखिए ये चले गए साथ में अंडे, और अंडों के साथ साथ जाएगी इसमें ज़रा सी हल्दी, बिल्कुल मैंने 1/4 के करीब हल्दी, और 1/4 टीस्पून के करीब ही जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ साथ जाएगा जर्दे का रंग 1 चुटकी के करीब मैंने जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दिया है। ये मैं 1 चुटकी मेरी आधी रह गई थी इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। अब ये देखिए, अब इसको आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ हिलाएगा ऐसे, आपको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको इतनी। अब मैं थोड़ा सा इसको कर रही हूँ तेज़ क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो इतना होता नहीं है। ये देखिए, ये जो आप रंग देख रहे हैं ना, और ये जो आपने कट लगाए, ये कलर इसके अंदर चला जाएगा। जब आप उसको सर्व कर रहे होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत मालूम होगा।
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने कट लगाया था ये नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये देखिए, हल्का फुल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, बस ये कलर आ जाए गोल्डन, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ले लेती हूँ। ये देखिए, ये आना शुरू हो गया कलर, जितना खूबसूरत गोल्डन में चाह रहे। अब ये देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा जो कट मैंने लगाए थे तो वो मैंने क्यों लगाए थे। वो सारे कट्स के अंदर मसाला भर चुका है और वो कट थोड़े से मज़े से सील से हो गए, मसाले उसके अंदर जा चुका है। बस अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है और मेरी कोशिश है कि मैं इसको करूँ। ये देखिए, बस फिर इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, ये अंडे मैंने निकाल दिए। अब हमारा लास्ट स्टेप है पकाने का, वो हम करते हैं। ये अंडे हो गए मेरे तैयार और मैंने अंडों को निकाल के रख दिया है। ये अंडे जब तक यहाँ होंगे, अब हम सिर्फ उसको ब्लेंड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। क्या मुझे एक पतीला और मिल सकता है? ये अब हमारा बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास इकट्ठी हो गई है तो इसलिए मुझे ये हो रहा है, लेकिन मुझे पतीला मिल गया है। हमने इसमें जब मसाला फ्राई किया था, वो प्याज बनाया था, उसी पतीले में को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये भी साफ़ पतीला है, इसमें मसाले ही इस्तेमाल। अच्छा, बस अब ये लास्ट इसका वो रह गया है, काइंडली इसको ज़रा देख लें। ये देखिए, बस ये गया प्याज का जो हमने बनाया था ना, प्याज, लहसुन, कुटी मिर्च, नमक और डाला था हमने इसके अंदर, ये हमने वो कर दिया है। अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी शामिल किया, हल्का फुल्का सा, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। और जनाब, जब तक ये जाएगा ब्लेंडर में, बस ये इसका लास्ट स्टेप है, दैट्स इट। ये नहीं ऑन हुआ है, मुझे लगता है। जब तक आप इसको ब्लेंड करके मैं मंगवाती हूँ, तब तक मैं अपना बाकी का काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरे ब्लेंडर में थोड़ा सा आ रहा है इशू, ये ऑन नहीं हो रहा है। जब तक हम रेसिपी कार्ड देख लेते हैं, अगर स्क्रीन के ऊपर रेसिपी कार्ड आ जाए, ये रेसिपी कार्ड आप जब तक देखिए, जब तक आप रेसिपी कार्ड देखिए और मेरी टीम जो है वो मेरा ब्लेंडर जब तक ठीक कर देगी। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेगा, क्योंकि तेल ऑलरेडी काफ़ी डल चुका था मसाले में, तो डालडा मैं थोड़ा सा डालूंगी तेल, ताकि वो ऊपर से नज़र आ जाए मुझे। और ये मैंने किया है चूल्हा ऑन, ये देखिए चूल्हा इसका मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, तो साबुत गरम मसाले में मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, और जा रही है ये 2 अदद जा रही हैं इसमें सिनेमन, मतलब के दालचीनी, और 2 अदद जा रहे हैं बादियान के फूल, एंड थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ 3 से 4 काली मिर्चें, दैट्स इट। अच्छा, अब जो है मेरा ब्लेंडर वहाँ ठीक हो चुका है और मुझे मिल गया है वो पेस्ट। कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, चलता है, होता है। मेरा ब्लेंडर में जो है ना, मेरा पेस्ट तैयार हो गया, जो मैंने आपको बताया है। अब सिर्फ आखिरी मराहिल है हमारे। ये जैसे ही ये तेल गरम हो गया, इसमें गरम मसाला मैंने ऐड किया है। अब जो प्यूरी मैंने बनाई है, वो प्यूरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, चूल्हा हम रखेंगे तेज़, क्योंकि वक्त की कमी है, तो आपके सामने मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ मैं करके दिखा दूँ, कोई स्टेप मेरा मिस ना हो। ये जनाब बनना शुरू हो गया है और मेरी सर्विंग डिश भी तैयार रखी हुई है मैंने। अब देखिए, इसमें जाएगा थोड़ा सा मक्खन, जायके को इन्हेंस करने के लिए। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया है, और इसके अंदर अब दही, और ये जाएगा साथ में थोड़े से जाएंगे मसाले। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं डालूंगी एक ये चिकन स्टॉक वाली क्यूब, ताकि इसका जायका जो है वो मैं इन्हेंस कर सकूं, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। साथ में अब मैं इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, ये है साबुत वो पिसा हुआ धनिया, ये है 1 टीस्पून के करीब। नमक मैं इसमें बिल्कुल कम डालूंगी, क्योंकि चिकन स्टॉक की क्यूब डाल दी है। पिसी मिर्च जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी, ये पिसी मिर्च क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ मैं। साथ में इसमें अंदर जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड और पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा साथ में। ये चला गया, और थोड़ी सी गई 1 चुटकी के करीब हल्दी, और ये हमारा सालन तैयार हो गया है।
ये मैंने चूल्हा तेज़ किया हुआ है ताकि ये जल्द से जल्द पक जाए। साथ में अब इसमें जाएगा 1 प्याली दही। ये गया इसमें जनाब दही। अब जो आप समझ रहे थे कि स्पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अब वो दही जाने की वजह से सारे स्पाइसेस माइल्ड हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि क्या ग्रेवी पक रही है। आपने चम्मच को चलाते जाना है। ये वो रेसिपी है जो आप लोग खाते हैं ढाबों के ऊपर जाके शौक़ से, और वो मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप ये रेसिपी, क्योंकि अंडे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ इसका लास्ट स्टेप है जो क्रीम डालेगी। ये साथ में हम सर्व भी करते जाएंगे। ये देखिए, ये गार्निशिंग के लिए जो रखा था वो है, और ये अब आखिर में गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, बाकी मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी। नमक मैं अभी भी इसमें कम ही डाल रही हूँ। ये जनाब ये देख रहे हैं आप, तेल ऊपर आ चुका है मसाले के, यानी कि ये पक चुका है, क्योंकि आंच भी तेज़ थी और जो प्याज की प्यूरी थी वो ऑलरेडी हम पका चुके थे, तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम ये इसके आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया। तेल ऊपर आने का इंतज़ार करना है आपको। तेल के ऊपर आते ही आपने किया चूल्हा कम, और जनाब इसमें गई फिर क्रीम। ये इसमें मैंने डाली क्रीम। ये पूरा 1 पैकेट है क्रीम का जो मैंने इसमें साथ में शामिल किया है। इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी और स्मूथ करने के लिए। ये देखिए जनाब, ये मेरी स्मूथ ग्रेवी हो गई है तैयार। अब मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ और अब ये सर्विंग की तरफ आ रहा है। हमारे पास कितना टाइम बाकी है, क्या हमारी टीम बता सकती है? बस हमारे पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट में 2 मिनट बहुत हैं जनाब। ये बस तेल ऊपर आ जाए। ये आ गया है ऊपर तेल। ये देखिए गज़ब का तेल ऊपर आ चुका है। बस अब ये इसके अंदर जा रहा है। ये मैं जा लूँगी सर्विंग डिश में, और ऊपर से इसकी करेंगे हम गार्निशिंग। इसको लाल रंग का नहीं बनाइएगा। पिसी हुई मिर्च भी मैं कम का इस्तेमाल कर रही थी। बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैंने हरी मिर्चें रखी हैं, हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए ये हो गया है। ये देखिए ये सारी गई इसके अंदर हमारी ग्रेवी। ये और अब इसमें हमने साथ में शामिल किए ये अंडे। ये आप देख सकते हैं कि ये अंडे जो हैं वो जा चुके हैं, और ग्रेवी का जो तेल है वो हम थोड़ा सा इधर उधर फैला देंगे ताकि ये हमें नज़र आए। अब ये देखिए इसमें ये गया हरा धनिया। ये आप देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। हरा धनिया ना जब तक पड़े जब तक मज़ा नहीं आता है। अच्छा, हरी मिर्चें जानी है ऊपर से। ये लाल मैंने इंटेंशनली रखी हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ऊपर से भी ज़रा खूबसूरत नज़र आए। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, और साथ में गया हरा धनिया। और ये जनाब आपका तैयार हो गया एग मसाला ढाबा स्टाइल बट इन अ मॉडर्न वे। ये देखिए जनाब, ये आपका हो गया तैयार। अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरा ये सेगमेंट हो गया ख़त्म। रेसिपी तैयार है। रेसिपी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके। ये थी एग मसाला की रेसिपी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।